अस्सलामुअलैकुम। रिव्यू टाइम के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच उस प्यार भरे फीडबैक का, दुआओं का, मोहब्बतों का और स्पेशली उस पैगाम को आगे फैलाने का जो मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। नफ़रतों को ख़त्म करना है और मोहब्बतों के पैगाम को फैलाना है, मोहब्बतों को बांटना है। थैंक यू सो मच, आप भी इस पैगाम को आगे फैला रहे हैं, तो इसका अजर आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे सवालात जो मुझसे चुड़ैल के बारे में पूछे गए हैं पार्ट 1 देखने के बाद, तो इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 जब आप देख लेंगे तो तमाम वो सवाल जो आपने पूछे हैं और बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मैं खुद से प्रोग्राम में आपको बताना चाहता था, तो मैंने यही फैसला किया था कि जब रिव्यू टाइम दूंगा तो जो मैं भी आपको बताना चाहता हूं इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये मैं डिटेल से रिव्यू टाइम में बताऊंगा। आज का रिव्यू टाइम जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अरसलान हाशिर और अनस मलिक मेरे दोनों कज़न्स हैं और इन्होंने एज ए कैमरामैन बिल्कुल स्टार्ट में ही राज को ज्वाइन किया था। शुरू के इनके प्रोग्राम थे और वहीं पे ही हम एक दूर दराज एक ऐसी जगह पे पहुंचे जिसके बारे में हमें बताया गया था कि एक ऐसी बला को देखा गया है जो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाती है। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे और अरसलान हाशिर का कैमरा उस बला को रिकॉर्ड करने में तो कामयाब हो गया, लेकिन अरसलान के लिए बिल्कुल एक न्यू प्रोग्राम था और बहुत बड़ा साइन था, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। अब तो माशाल्लाह बहुत ब्रेव है, मुझे उसको रोकना पड़ता है, रुक जाओ और इतना जज्बाती नहीं होना, और अनस मलिक भी ऐसे ही करता है। तो उस वक्त वो उनके न्यू उन्होंने राज ज्वाइन किया था, तो नए प्रोग्राम थे। तभी मैंने फैसला किया कि बजाय इन दोनों कैमरामैन को मैं रिस्क में डालूं, मैं खुद अकेला कैमरा लेके उस बला के पीछे जाऊं, और ऐसा ही हुआ। मैं उस बला के पीछे भी गया, उसको रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन एंड पे उस बला ने मुझे नुकसान जो पहुंचाया उसकी वजह से मेरे पाँव में प्रॉब्लम आ गई। वो आप प्रोग्राम में देखेंगे, मैं आपको रिव्यू में बताता हूँ क्या है ये बला। कोई जिन है या जिस तरह बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा ये एक बिग फुट है। बिग फुट के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे और मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किया इसकी वीडियो हमें सेंड कीजिए, हम इसको आगे सेंड करते हैं। क्या है बिग फुट या कोई जिन या कोई बला, आइए इसको रिव्यू टाइम में देखते हैं। आइए इन वीडियो क्लिप्स को एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर 1 बाय 1 इनको रिव्यू करते हैं। ये इस तरह फैला हुआ इस तरह की जंगल है, सारे इसी तरह के ये हैं झाड़ियाँ, और ये बहुत घनी झाड़ियाँ हैं। यहाँ पे कोई था, वो सामने। कहाँ पे? वो सामने, वो देखें सर, वो देखें, वो देखें, वो उसकी आंखें चल रही है सर। ये मैं सामने देख रहा हूँ। ये क्या है? सामने देखें, उई, ये सामने देखें सर। ये कैमरे में आ रहा है? इसको जूम कर। उई, ये क्या है? और यहाँ पे दरबार के साथ मौजूद वो सर ये देखो, ये क्या क्या हुआ? क्या हुआ? डायना। इसी तरह वो मिल अल्लाह रे, और मुझे नहीं पता। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, ये मेरे कैमरे के सामने से कोई चीज़ है। कहाँ गई? मेरे पाँव थोड़ा इस काबिल हो जाए मैं भी चलूँगा। जी, ये थे सारे क्लिप्स जो आपने देख लिए। आइए पहला क्लिप्स देखते हैं। ये इस तरह फैला हुआ इस तरह की जंगल है, सारे इसी तरह के ये हैं झाड़ियाँ, और ये बहुत घनी झाड़ियाँ हैं। यहाँ पे कब्रिस्तान है। जी, इस वीडियो क्लिप में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये शुरू में तो एक छोटा सा कब्रिस्तान है और उसके साथ झाड़ियों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो एकड़ों के अंदर फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा एक इलाका है जिसमें इस तरह की झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, और ये इतनी घनी झाड़ियाँ हैं कि इसके अंदर कोई जानवर छुप जाए तो आप उसको ढूंढ नहीं सकते, और बहुत दूर तक ये सिलसिला इनका फैला हुआ है। और इसमें स्पेशली डर ये होता है कि अगर आप दूर चले जाएंगे रात के टाइम में तो आपको रास्ता भी भूल जाएगा कि आप किस सिमत से दाखिल हुए थे, क्योंकि सब झाड़ियाँ बिल्कुल एक जैसी हैं। और ये वही जगह है जहाँ से दूर अगर कोई कुछ घर मौजूद हैं जहाँ से वो बला जिसकी तलाश में हम गए थे वो बच्चों को उठाकर ले जाती थी
और छुपती कहाँ थी, उन गांव वालों का कहना यह है कि ये झाड़ियाँ जो आपको इस वक्त सामने नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि वो बला छुपी हुई है, जिसकी वजह से हम इस जगह पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुँचे थे। आइए अगला क्लिप देखते हैं। यहाँ पे कोई था। वो सामने, कहाँ पे? वो सामने, वो देखे सर, वो देखे, वो देखे, वो उसकी आंखें चल रही है। ये सामने सर, ये मैं सामने देख रहा हूँ। ओए ये क्या है? सामने देखें, ओए ये सामने देखें सर, ये कैमरे में आ रहा है। इसको जूम कर। ओए ये क्या है? अच्छा, इस क्लिप को आपने देखा, इसमें सामने आंखें नज़र आ रही हैं। कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि जिस वक्त मैंने राज शुरू किया था यूट्यूब के लिए, तो उस वक्त जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा था उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। अब तो मैंने प्रॉपर नाइट विजन कैमरा ले लिया हुआ है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। उस वक्त जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा था, मैंने ख़रीदा तो यही सोच के था कि वो नाइट विजन ही है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत बुरी थी। अरसलान आशिरी का कैमरा जो इस वक्त सामने आपको दिखा रहा है, जो उसने, ये देखिए, ये जूम भी हो गया, ये जो आंखें रिकॉर्ड की थी, ये कोई भी एक ऐसी चीज़ थी जिसकी आंखें चमक रही थी। कुत्ता और बिल्ली तो इस जगह पे हो ही नहीं सकते क्योंकि इंसानी आबादी से बहुत दूर ये जंगल है, और ऐसा जंगल नहीं है कि जहाँ पे कुत्ते बिल्लियाँ फिरते हों। बहुत दूर था, और अरसलान ने जब देखा और मेरा इस तरफ तवज्जो दिलाई कुछ है, और मेरी भी इस पर निगाह पड़ी, और हम इसको अभी देख ही रहे थे। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये थी इस जगह पे कि जो बिल्कुल अभी कैमरे के सामने था, उसी लम्हे ना सिर्फ गायब हुआ बल्कि दूर एक दूसरी जगह पे यही सेम आंखें हमें नजर आई। ये कोई जानवर नहीं था, ये 100% वही चीज़ थी जिसकी हम तलाश में निकले हुए थे। तो वहाँ पे एक सिर्फ बला तो नहीं थी, पूरा कबीला आबाद था, जंगलों में, वीरानों में, सहराओं में, रेगिस्तानों में, और पानी के ऊपर इस मखलूक का बहुत ज़्यादा क्योंकि बसेरा होता है, तो इसलिए ऐसी जगहों पे पूरा का पूरा इनका कबीला आबाद होता है। तो जिस चीज़ की हम तलाश में गए थे ये वो तो नहीं थी, लेकिन वो हिडन एंटिटी जिनको आम लफ्ज़ों में जिन कहा जाता है, ज़रूर उसमें से कोई ऐसी मखलूक थी जो हमें क्लियर साइन रिकॉर्ड करवा रही थी। आइए अगला क्लिप देखते हैं। और यहाँ पे दरबार के साथ मौजूद वो सर ये देखो, ये क्या हुआ? क्या हुआ? डायना। अरसलान जब कह रहा है कि सर ये देखें ये क्या है, तो एक इतना बड़ा क्लियर साइन जो अरसलान ने रिकॉर्ड किया, और जब उसको एडिटिंग टेबल पे मैंने भी देखा तो यकीन मानिए मैं हैरान रह गया। ये उस मखलूक ने एक क्लियर साइन था, एक वाज़ेह साइन था जो हमें रिकॉर्ड करवाया था। जिस वक्त ये प्रोग्राम ऑन एयर हुआ था, बहुत सारे लोगों को याद आ गया होगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचे कमेंट्स में लिखा था, जी ये बिग फुट है। बिग फुट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता है, लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है, पाकिस्तान के जिस इलाके में मैं इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए गया था, जहाँ पे मुझे बला बताया गया और कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं कि ये बिग फुट है, तो क्या ये बिग फुट है? पाकिस्तान का वो इलाका जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, वहाँ पे आज तक पहले बिग फुट का कोई भी निशानी नहीं मिली। और ये जिस मुल्क में ये पाया गया है, जहाँ पे इसके साइन मिले हैं, वो पाकिस्तान से बहुत दूर है। तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि ये बिग फुट होगा, क्योंकि अगर रात के टाइम मेरे कैमरे ने इसको रिकॉर्ड किया तो फिर ऐसा भी तो होना चाहिए कि दिन की रोशनी में भी इसको कोई ना कोई देख चुका हो। और जब लोग मुझे बता रहे थे, जिन लोगों ने इस बला को देखा था, तो वो निशानियां भी मुझे बिग फुट की देते कि वो इस तरह हाइट में लंबा है, बिल्कुल इंसान की तरह चलता है, बड़े सा पाँव है उसका, और जब वो ज़मीन पे पाँव रखता है तो एक बहुत बड़ा, तकरीबन एक बहुत बड़ा उसका पाँव है जिसका निशान मिलता है ज़मीन पे कि वो बिग फुट है। लेकिन उन लोगों का कहना यह था वो अजीबो गरीब है, वो बिग फुट की तरह कोई इसके साइन नहीं दे रहे थे, वो एक बला का नाम ले रहे थे। इसको मैंने थोड़ा सा क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश भी की है। इस वक्त आपके सामने ये अरसलान तो इस वक्त डर गया है जो सीन चल रहा है। इसके आगे ये देखिए, अब ये क्या है, यहाँ पे गौर कीजिए, बिल्कुल सही लिखने वालों ने लिखा था, इसकी शक्ल तो बिल्कुल बिग फुट की तरह है, उतना बड़ा इसका सर है, इसकी जो बॉडी है, शोल्डर है, उतने ज़्यादा चौड़े हैं, और आंखें भी ये देखिए, मैं रोकता हूं बल्कि ये देखिए जी, इसको मैंने आंखें, ये आपको आंखें क्लियर नज़र आ रही होंगी जो यहाँ पे मैंने रोक दी है। इस इलाके में बन मानस तो बिल्कुल नहीं पाया जाता, बंदर बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरी बात मैं क्लियर कर चुका हूँ, बिग फुट तो है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, ना कभी देखा गया है। तो फिर सवाल ये है कि इतनी बड़ी जिसामत वाला, इतना चौड़ा और बिल्कुल उसी तरह की आंखें, पूरा चेहरा
बालों से भरा हुआ है, जैसे बिल्कुल रीछ होता है, लेकिन ये रीछ भी नहीं है। रीछ का मुंह बिल्कुल चेंज होता है, इसका रीछ की तरह मुंह नहीं है। फिर सवाल वहीं पे खड़ा है, तो फिर ये क्या है? क्या कोई बला है, या कोई बंदर की नस्ल में से है, या वाकई बिगफुट? अब इस वीडियो को दोबारा से गौर से देखिए, जो इस वक्त बार बार चल रही है। असल में ना ही ये कोई बंदर की नस्ल में से है, ना ही ये बिगफुट है, और ना ही ये कोई बला है। ये एक जिन ही है जो रूप धार के सामने मौजूद है। लोगों को बज़ाहिर वो बला नजर आ रहा था, लोग उसको बला कह रहे थे, लेकिन में असल में ये बला नहीं था। ये एक जिन ही था जो रूप धारे हुए था। वो बला जो बच्चों को उठाकर ले जाती है, हो सकता है वो कोई बला भी हो, मैं उसको झुठला नहीं रहा, लेकिन इस वक्त जो मौजूद है सामने, ये एक क्लियर जिन है जो एक रूप धारे हुए है। जिन्नात जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूप धारते हैं, उन्हीं रूप के अंदर से एक ये रूप भी है जो बिल्कुल क्लियर सामने मौजूद है। किस तरह ये जिन है ये मैं आपको आगे भी बताता हूँ। जो एक जानवर नज़र आ रहा है, जो एक बला नज़र आ रहा है, तो मैं इसको जिन क्यों कहने जा रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताता हूँ। यही बला जब अरसलान ने रिकॉर्ड की, पहले उसके नया प्रोग्राम था, पहली दफ़ा वो मेरे साथ टीम को उन्होंने ज्वाइन किया था, राज टीम को, अनस मलिक और अरसलान हाशिर ने, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर गया इसको देख के। और यही हुआ, जिस तरह के लिए वीडियो भी ये मैं चला देता हूँ, आपके सामने नज़र भी आ रही है आपको वीडियो में, कि हम उसको उठा कर लेके गए और उसके बाद बैकअप टीम उसको उठा के ले गई, पीछे हम उसकी केयर करते रहे, काफ़ी उसको कोशिश किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो होश में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, अगली वीडियो जो इस वक्त मैं चला रहा हूँ, उसके बाद ये हुआ कि मैंने फैसला किया कि मैं अकेला कैमरा लेके अब अंदर जाऊँगा और कोशिश करूँगा वो जो बला जो अरसलान ने देखी थी, क्योंकि मैं तो उस वक्त तक नहीं जानता था कि अरसलान ने क्या रिकॉर्ड किया है। मैंने फैसला किया अब जो कुछ भी अरसलान रिकॉर्ड कर चुका है, मैं अब अंदर अकेला जाऊंगा और उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। अनस और अरसलान, मैं नहीं चाहता था मजीद अंदर जाएं, उनकी जान को कोई ख़तरा हो। जब मैं अंदर गया, वही सवाल जो मैंने आपको कहा कि ये कोई बला नहीं एक जिन है, उसकी मिसाल क्या है ये देखिए। जिस तरह मैंने कहा, पीछे कहा, ये वीडियो आपके सामने चल रही है, मैंने कहा कि वो एक रूप धारे हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है सामने चलती हुई ये वीडियो जो आपको नज़र आ रही है। इसमें उसने 2.5 से 3 फुट का अपना कद शो करवाया है, जिस तरह एक छोटा बोना होता है। जिन्नात लंबे कद में भी होते हैं, देव की शक्ल में भी होते हैं, बोने के कद जितने भी होते हैं। तो इस वक्त आप देखिए, आपको सामने जो वीडियो नजर आ रही है, इसके अंदर जो उसकी हाइट है वो मैक्सिमम 2.5 फुट से 3 फुट की है। लेकिन गेटअप उसका कौन सा है, रूप कौन सा है? वही सेम रूप जो पीछे अरसलान ने रिकॉर्ड किया था, जो बिल्कुल बंदर की तरह था, बिग फुट की तरह था। लेकिन यहां पे क्या है, वही जिस्म पे ही ब्लैक है, पूरे जिस्म पे उसके बाल ही बाल है, वही रूप है, लेकिन एक बोने का रूप धारे हुए है। अब मजीद कैसे कंफर्म होती है बात 100%, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। इसकी आवाज भी रिकॉर्ड हुई है, पहले जरा की वीडियो सुनिए ये वाली, जिसमें उसकी आवाज उसने रिकॉर्ड करवाई है। इसी तरह वो मिल, या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम, इसी तरह वो मिल, इसी तरह वो मिल। अब आपने ये एक आवाज़ सुनी जब वो छोटी साइज़ में 2.5 से 3 फुट के बोने के साइज़ में रूप धार के सामने आया और उसने अपने आप को क्लियर रिकॉर्ड किया है, तो उस वक्त उसने ये आवाज़ रिकॉर्ड करवाई है। लेकिन फिर क्या हुआ, इसी ही बोने ने, इसी ही जिन ने जो रूप धारे हुए था, फिर एक नया तीसरा रूप इख्तियार किया और पहले एक आवाज़ निकाली जो बहुत ही अजीबो गरीब सी है, और उसके बाद पहले वीडियो देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। और मुझे नहीं पता, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। ये मेरे कैमरे के सामने से कोई चीज़ है, मेरे कैमरे के सामने कोई चीज़ थी। ये आपने आवाज़ भी सुनी, और जब मैंने कहा यहाँ पे कुछ है, उससे पहले आपने क्लियर एक आवाज़ सुनी, और उसके बाद आप वीडियो को देखिए। अब जो एक रूप है बिल्कुल चेंज रूप है। अरसलान के कैमरे ने जिस रूप को रिकॉर्ड किया था वो एक रूप था बिल्कुल एक जानवर की तरह का रूप। अब इस जगह पे वही जिन अब अपने असली रूप के अंदर आ गया है। उसके चेहरे को गौर से देखिए तो अब ये जानवर का चेहरा नहीं है, एक अजीबो गरीब सा चेहरा है। ये एक क्लियर जिन का चेहरा है,
बोने की शक्ल में भी नहीं है, अब इसकी हाइट भी बहुत लंबी हो चुकी है। और अब ये कितनी हाइट का है, तकरीबन ये मेरे ख्याल में ये 7 फुट के करीब का है, लेकिन झुका हुआ सा है। उसका शोल्डर देखें, पीछे जब वो टर्न लेता है ऐसा लगता है जैसे कुबड़ा सा हो, उसकी जो शोल्डर हो वो टेढ़ा सा हो। और ये बहुत ऊंची झाड़ी है जिसके पीछे ये खड़ा हुआ था। तो तकरीबन ये 7 फुट ऊंची हाइट जितना जिन था जो कुबड़ा होके खड़ा था, और पीछे उसकी कमर भी नजर आ रही है जिसपे कोई वाइट, कोई किसी परिंदे का पर है या वाइट क्या चीज है, जो उसके कंधे की तरफ भी कोई वाइट सी चीज नजर आ रही है क्लियर। अहम चीज क्या है इस वीडियो में, उसी जिन के चेहरे को दोबारा से देखिए। पहला अब ये देखिए, आपके सामने मैंने चलाया है, ये वो चेहरा है जो अरसलान ने रिकॉर्ड किया। बिल्कुल अजीबो गरीब सा चेहरा, बिल्कुल जानवर की तरह, बंदर की तरह, रीछ की तरह नहीं है, रीछ की तरह उसके चेहरे पे बाल तो हैं, लेकिन क्लियर इस तरह है जैसे कोई बिग फुट की तरह हो, कोई बहुत ही बनमाने सा हो, बहुत ही बड़ा सा बंदर हो। लेकिन इस वीडियो में देखिए, छोटा सा बोने की शक्ल में है, 2.5 से 3 फुट का है, जो सामने भागता फिर रहा है, अपना आप क्लियर रिकॉर्ड करवा रहा है। और इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में टोटली चेंज, तकरीबन 7 फुट उसकी हाइट है और उसने अपनी कमर को टेढ़ा किया हुआ है। अब ये वाली शक्ल है, ये जो अरसलान ने रिकॉर्ड की थी, इसको गौर से देखिए तो बेसिकली हम कहते होते हैं द्यो जब सामने आएगा तो बहुत बड़ी जिसामत में आएगा, उसका बहुत बड़ा जिस्म होगा, और जो द्यो होता है उसके शोल्डर इसी तरह के चौड़े होते हैं जितने चौड़े शोल्डर इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। मुंह का रूप जरूरी नहीं है, मुंह इस तरह द्यो मुंह कोई भी बना सकता है, वो फुटबॉल की तरह का मुंह भी बना सकता है, भयानक भी बना सकता है, सींग वाला भी बना सकता है, पतला सा भी बना सकता है। लेकिन एक खास निशानी जो द्यो की होगी, जिससे हम उसको पहचानते हैं कि जिनों का सरदार द्यो है, वो है उसके शोल्डर, उसकी बॉडी का साइज। द्यो हमेशा जब भी आपके सामने आएगा तो इसकी हाइट लंबी, पहले खड़ा होगा एक इंसान की हाइट में, यकीनन 6-7 फुट का होगा, लेकिन उस 6-7 फुट के अंदर भी इसके शोल्डर बहुत चौड़े होंगे। तकरीबन 3 से 4 इंसान इकट्ठे होकर खड़े हों तो इतने बड़े इसके शोल्डर होंगे। इसका बॉडी जो होगी फैली हुई होगी, जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई और मखलूक है, कोई और बला है, कोई ताकतवर बला है। और जब ये लंबा होता जाएगा तो आपकी आंखें जहाँ तक इसको ऊपर देखती जाएंगी, आपको लगेगा कि ये आसमान तक ऊपर लंबा चला गया है। फिर कैसे पता लगेगा कि ये जिन है या जिन का सरदार द्यो है? फिर वही बात, इसके शोल्डर, इसके कंधे, इसके जो कंधे होंगे वो ऊपर तक भी, आप आसमान की तरफ भी देखेंगे तो बहुत दूर दूर तक, एक कोना बहुत दूर होगा, दूसरा कोना बहुत दूर होगा, यानी कि उसके कंधे बहुत बड़े होंगे। और अगर छोटे कद में भी सामने खड़ा होगा तो कंधे इसके बहुत ही बड़े होंगे। और जो मुंह है वो कोई भी रूप धार सकता है, बिल्कुल ब्लैक भी कर सकता है, नजर कुछ ना है, किसी जानवर की तरह भी उसका अपना फेस कर सकता है, और कोई भी अजीबोगरीब भयानक खौफनाक फेस भी बना सकता है। वो है एक द्यो का रूप। और ये आपके सामने भी जो चल रहा है ये द्यो ही है, जिसको हम जिन्नात का सरदार कहते हैं। दूसरा फेस क्या है, ये इस वक्त आपके सामने, इसको हम कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा और कहा भी, मैंने भी कई दफ़ा रिकॉर्ड किया, हम कहते हैं उसका मुंह फुटबॉल की तरह था, गोल सा था, अजीबो गरीब सा था, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। यही है वो फेस जिसको अजीबो गरीब फुटबॉल की तरह, और हम जब कहते हैं एक्सप्लेन करना मुश्किल, आप बताइए इस फेस को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन फिर भी अगर गौर करें, मैं छोटे छोटे ये डॉट लगाने जा रहा हूँ इस जगह पे, ये देखिए मैंने डॉट लगाए हैं, इसकी 2 आंखें फिर भी नजर आ रही हैं। अगर गौर किया जाए तो अजीब सी एलियन की तरह की, जिस तरह की अजीब सी आंखें होती हैं इसकी, उसी तरह की आंखें फिर भी इसकी हैं, मुंह भी इसका है। लेकिन ये एक जिन है, द्यो पीछे जो अरसलान ने रिकॉर्ड किया था वो द्यो था, ये जो है ये एक जिन है। क्योंकि मैंने कहा वहां पे कबीला पूरा आबाद था, इसलिए वो अपना आप कैमरे में रिकॉर्ड करवाते रहे। उन्होंने 3 रूप हमें रिकॉर्ड करवाए। एक ये रूप जो आपके सामने चल रहा है फुटबॉल की तरह, दूसरा रूप जिसमें 2.5 से 3 फुट के कद में है, एक बोने की शक्ल में, लेकिन फिर भी हुलिया कैसा है, इसी तरह का, जिस्म पे बाल, मुंह पे बाल, पूरी बॉडी पे बाल ही बाल, लेकिन कद बना लिया 2.5 से 3 फुट का। और तीसरा रूप है ये एक चौड़े से कंधे, बहुत बड़े कंधे, बहुत बड़ा फेस, जिसको जिनों का सरदार द्यो कहा जाता है।
अब 3 रूप इनके रिकॉर्ड किए हमने इस प्रोग्राम में, जिसको हम बिग फुट में नहीं इसलिए कह रहा कि इस इलाके में बिग फुट पाया नहीं जाता। तो सवाल जो मैंने किया था, क्या ये बिग फुट है? इसका जवाब ये है, जिन्नात दुनिया का हर रूप धार सकते हैं, जिंदा चीज का। जिन्नात क्योंकि हर रूप धार सकते हैं, तो इसका जवाब ये है यस। इस वक्त उस ग्यो ने, उस जिन के सरदार ने जो रूप धारा हुआ है, वो बिल्कुल 100% बिग फुट की तरह का रूप है। मैंने भी उसकी वीडियो देखी हुई है बिग फुट की। उस वीडियो को देखने के बाद जब मैं इसको देखता हूं तो 100% ये बिग फुट ही है, लेकिन रूप धारा हुआ जिन है, जिन ने बिग फुट का रूप धारा हुआ है। ये असल में बिग फुट नहीं है, क्योंकि इस इलाके में बिग फुट नहीं पाया जाता। पाकिस्तान में किसी ने भी आज तक बिग फुट को नहीं देखा, और अगर इस जगह पे पाया जाता तो मेरे रिकॉर्डिंग के बाद भी बहुत सारे लोगों ने उसको देखा होता। और जिन लोगों ने उस बला का कह के हमें बुलाया था, वो भी जो निशानियां देते थे कि इस तरह है, इस तरह चलता है, इस तरह चलता है, वो उसको लफ्ज़ बला कह रहे थे, लेकिन असल में ये वाकई बिग फुट की तरह ही मिलते हैं। मैंने पीछे कहा ना वो बिग फुट नहीं है, इसलिए कहा कि आगे एक्सप्लेन करता हूं। है रूप धारे हुए, किसका रूप है? बिग फुट का रूप धारे हुए, लेकिन बिग फुट है नहीं। असल में ये जिन ही है जो मुख्तलिफ रूप धार रहा है। बिग फुट का भी रूप धार रहा है। दूसरा रूप फिर ये मैं चला रहा हूं सामने, ये अजीब व गरीब सा जिसमें चेहरा समझ ही नहीं आ रहा है, ये रूप भी धार रहा है। और तीसरा रूप कौन सा धार रहा है? तीसरा रूप अपना रहा है एक छोटा सा जिन, छोटा सा बोना 2.5 से 3 फुट का। असल में क्या है, जिन्नात का पूरा एक कबीला आबाद इस इलाके में, जो हमें कैमरे में अपना आप क्लियर रिकॉर्ड करवा रहा है। आखिर में ये क्या हुआ, फिर से एक दो मैं वीडियो चलाता हूं। जो मैं भागता हुआ, ये देखिए, ये कहाँ गई? लग गया, मेरा मुंह मुड़ गया। जब मैं भागता हुआ इसके पीछे गया हूं तो उस वक्त ये हुआ था, मुझे बाकायदा तौर पे ऐसे एक झोंका होता है जिस तरह हवा का, हाथ महसूस नहीं हुआ मुझे, मैं कहूँ कि मेरे कंधे पे आके हाथ लगे, नहीं, एक जैसे हवा का प्रेशर सा बन के आता है, जिस तरह कोई मशीन या कोई ऐसी चीज़ चलाई जाए जिसमें से बहुत तेज़ सी हवा चलती है और बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, या हाथों को महसूस होता है, फेस को महसूस होता है, बहुत तेज़ हवा का प्रेशर है। इसी तरह का एक प्रेशर सा था जो मेरे सिर्फ और सिर्फ कंधे पे महसूस हुआ, और इतनी तेज़ी से आके वो मुझे हवा का गोला सा जो था लगा, और मुझे क्लियर पता लग गया कि मुझे धक्का दिया गया है। और जब मुझे धक्का दिया गया तो उसी वक्त मैं ज़मीन पे गिर गया, और इतनी तेज़ी से मैं गिरा क्योंकि मैं भाग रहा था कि मेरा जो पाँव था वो मुड़ गया, तो मैं उठ नहीं पा रहा था। जब मैं पाँव को हिलाता था तो बहुत ज़्यादा पेन होती थी, बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ में था, इसलिए मैंने बैकअप टीम को बुलाया। बैकअप टीम आई, और जब उन्होंने मुझे खड़ा किया और मैंने पाँव को एक ख़ास अंदाज में रखा तो उस वक्त एक कड़ाके की भी आवाज़, कड़क की आवाज़ भी आई। वो जो आवाज़ थी, शायद मेरी हड्डी अपनी जगह पर वापस गई थी, जो हड्डी निकल गई थी, या अल्लाह बेहतर जाने क्या हुआ था। ये देखिए, मेरे पाँव थोड़ा इस काबिल हो जाए मैं भी चलूँगा। कड़ाका दिखा है सुने, ये कड़ाका निकला, अभी इसका मतलब पाँव जगह पे आ गया। पाँव थोड़ा इस काबिल हो जाए मैं भी चलूँगा। कड़ाका निकला है, इसका मतलब है पाँव अपनी जगह पे आ गया है। ये वही बात जो मैं कह भी रहा हूँ, मुझे महसूस हुआ कि हड्डी अपनी जगह पे वापस आ गई, लेकिन ये क्लियर किसी मखलूक ने मुझे धक्का दिया था। अब ये जो पूरा वीडियो आज मैंने आपको दिखाई है, इसमें गए तो हम एक बला की तलाश में थे जो बच्चों को उठाकर ले जाती थी। एक इसी तरह का एक बला वाला मैंने प्रोग्राम किया था, लिया शहर में मौजूद एक बला जो बच्चों को उठाकर ले जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह की ही बला थी जो लिया शहर में बच्चों को उठाकर ले जाती थी। इस जगह पे भी बिल्कुल उसी तरह की बला थी जो बच्चों को उठाकर लेकर जा रही थी। आप जब इस तरह के कैमरे लेके रिकॉर्डिंग करने के लिए जाते हैं तो फिर अगर कोई जानवर है तो जानवर तो फिर भी नजर आएगा, लोग उसको देखेंगे, हादसात भी होंगे। लेकिन अगर जानवर नहीं है, कोई जिन्नात है और कोई छुपी हुई नज़र ना आने वाली मखलूक है, तो फिर जब कैमरे और इस तरह की चीज़ होती है और जब जाके आप वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, दायरा कड़ा करेंगे, इस तरह का करेंगे, तो फिर ये दोबारा वहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। मैंने जब जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की और उसके कुछ अरसे बाद राब्ते में भी रहा तो उनसे पूछा क्या वाकई अब दोबारा भी हादसात हो रहे हैं, तो उन लोगों का कहना यह था कि नहीं, उसके बाद कोई हादसा नहीं हुआ। उसकी रीज़न क्या होती है, जब हम वहाँ पे
प्रोग्राम करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो फिर मैं बाकायदा तौर पे एक पढ़ाई करके वहाँ पे तमाम तरफ फूंकता हूँ और अल्लाह के उसको सुपुर्द करता हूँ। जब आप चीज़ पढ़ाई करके दायरा कड़ा करके अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे तो अगर जिन्नात की वजह से मामलात हैं तो रुक जाएंगे, अगर जानवर है तो फिर मामलात होते रहेंगे। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो ये कन्फर्म करता है इस बात को, जानवर नहीं, वो जो चीज़ें हमने रिकॉर्ड की वो जिन्नात ही थे और उनका पूरा कबीला आबाद था और वही कैमरे के सामने आके अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे थे। ये एक ऐसी जगह है जो दूर दराज तो है ही, लोग इतने दूर वहाँ पे जाते नहीं हैं, उसके जो इर्द गिर्द आबादी है वो भी बहुत ही कम है। लेकिन इन झाड़ियों में शायद राज टीम ही वाहिद टीम थी जो रात के इस पहर रिकॉर्डिंग के लिए गई थी, वरना उन गाँव के जो 2-3 घर थे, दूर दूर घर थे, जो 2-3 घर थे जिन्होंने हमें बुलाया था, जब हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा है मगरिब का अंधेरा जैसे ही फैलता है तो फिर इस तरफ कोई जाने का सोच भी नहीं सकता। वाहिद आप लोग हैं जो कह रहे हैं हम इतनी रात को आएंगे और प्रोग्राम करेंगे। और जब हमने प्रोग्राम करके नेक्स्ट डे उनसे बात की, उन्होंने कहा हमें पता है, हमने रात को लाइटें देखी थी, आप लोग आए थे, आप वाहिद लोग हैं जो इतने लेट नाइट यहाँ पे प्रोग्राम करके गए हैं। और आज के रिव्यू टाइम में आपने कोई भी ईवीएम की वीडियो नहीं देखी, क्योंकि जब मैं ईवीएम से वीडियो को गुजारता हूं तो उसकी क्वालिटी इन्हेंस हो जाती है, वीडियो क्लियर हो जाती है। बहुत ही मोहतरम, बहुत ही प्यारे भाई सैयद गज़नफ़र अली इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो टोटली बेड रेस्ट पे हैं। मेरी उनसे फ़ोन पे तो बात नहीं हुई, लेकिन वॉइस मैसेज जब मैंने उनका आवाज़ सुनी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। सो दुआ के लिए सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, राज टीम का हिस्सा है, उनके लिए दुआ कीजिए बहुत ज़्यादा, वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाएँ और मैं भी उनके लिए दुआ को हूँ। इंशाल्लाह ये उधार रहा, यही वीडियो जो है इन तीनों क्लिप्स की जिनमें वो जिन्नात रिकॉर्ड हुए हैं, जब वो बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह तो दोबारा से एक और किसी भी रिव्यू टाइम में ये भी मैं आपको इंशाल्लाह ईवीएम की वीडियो चलाकर दिखाऊंगा। जी ये था आज का रिव्यू टाइम। जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक उम्मीद है अल्लाह की रहमत से सैयद गज़नफ़र अली भाई बहुत हद तक सेहत याब हो चुके होंगे। कोरोना की वजह से इस वक्त क्वारंटाइन में हैं, वो इस फैमिली का भी हिस्सा है और स्पेशली राज टीम का भी हिस्सा है, रिव्यू टाइम का भी हिस्सा है। जितने भी ईवीएम के आप साइन देखते हैं जिसकी क्वालिटी को इन्हेंस करके बेहतर किया जाता है, या स्केच आप जिन्नात का देखते हैं तो वो सैयद गज़नफ़र अली भाई ही करते हैं। तो इस वक्त क्वारंटाइन में है, मैं दिल से उनके लिए दुआ कर भी रहा हूँ और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है उनके लिए ढेर सारी दुआ कीजिए। वो बहुत ही मोहब्बत करने वाले, बहुत ही शफ़क़त करने वाले और स्पेशली रूहानियत के साथ उनका बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये अल्लाह के बहुत ही नेक लोग होते हैं और अपना अल्लाह ताला नेक लोगों को ही इम्तिहान में हमेशा डालते हैं। सो आप लोग भी और मैं भी, हम सब मिल के लिए उनके लिए दुआ करें कि वो जल्द अज जल्द सेहत याब हो जाएं। आमीन सुमा आमीन। उम्मीद है आज का रिव्यू टाइम भी आपको अच्छा लगा होगा। रह गया चुड़ैल वाला प्रोग्राम, आपके तमाम सवाल और मैं अपनी तरफ से आपको क्या बताना चाहता हूँ उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, तो जल्द ही इंशाल्लाह ये प्रोग्राम भी आपके सामने लेके हाजिर हूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।